जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यार से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। सभी को 2 मार्च के पेपर के दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दे रहता हूं और भगवान से दुआ करता हूं दोस्तों आप सभी का पेपर शानदार हो। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, आप 2 मार्च के पेपर को एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक रिलैक्स माइंड से, टेंशन नहीं लेना। पेपर बहुत ही शानदार पेपर आएगा। किस प्रकार आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों जिससे आपका स्कोर अगर आपने कम पढ़ा है तो भी अच्छा बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्त सभी को हाथ जोड़ के मेरे से विनती है आपसे कि एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जो भी चैनल पे नए बनते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिस विद्यार्थी ने अभी भी पीडीएफ नहीं ली, महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार नहीं लिया, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे, उस पर जाके आप ले सकते हो पीडीएफ के लिए। एक बार और बताना चाहता हूं, जिनका भी पेपर परीक्षा सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाए। सबसे बड़ी समस्या अभी आपके माइंड में ये चल रही है, सर डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने। पहली बात तो ये, सबसे बड़ी बात तो ये। उसके बाद में एडमिट कार्ड कलरफुल ही होना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट से काम चल जाएगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों, ओ भाई और बहन, जितने भी मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहन और जितने भी एक्स सर्विसमैन है, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ये ध्यान से सुन लेना। ये 2 गलती कर दी ना तो अगर आपके 150 में से 150 नंबर है तो भी कोई काम नहीं आने। ये गलती क्या है, ये ध्यान से सुन लेना भाई साहब, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूं। इस ट्रिक से करना है पेपर 150 में से 120 प्लस पार मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। और जो भी विद्यार्थी आगामी भर्ती अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा है, वो एक बार मुझसे जुड़े दोस्तों। एक बार अग्निवीर या किसी भी समस्या के लिए 95, एक बार रुकिए, 9518806943 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके लिए अग्निवीर आर्मी जो भी भर्ती उसके लिए लेके आएंगे शानदार। और जिस बच्चे ने अभी तक पीडीएफ नहीं ली, इस पे पीडीएफ ले सकता है, अति महत्वपूर्ण सामग्री ले सकता है। ये नंबर सेव कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर सेव होना चाहिए दोस्तों। आइए हम बात करते हैं अब आपके लिए जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि सर 2 मार्च के दिन, परीक्षा के दिन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पहली बात दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, जिस समय आप फिजिकल देने गए थे, तब आपके पास एक कॉल लेटर आया था फिजिकल का, वो आपके पास था। उसी प्रकार से जीमेल के ऊपर 2 मार्च 2025 का परीक्षा का एक आपके पास प्रवेश पत्र आया है। उस प्रवेश पत्र को लेके जाना है। यानी कि पहली बात मैंने किसकी कर ली, एडमिट कार्ड की। किसकी कर ली, एडमिट कार्ड की बात। पहली बात कर ली मैंने एडमिट कार्ड की। अब यहां से सुनना, क्या एडमिट कार्ड कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। एक बात बता दो दोस्तों, 10 रुपए 15 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आप गलती मत करो, बस ऑब्जेक्शन नहीं देना। परीक्षा जो आपके परीक्षक, आपके जो भी एग्जाम सेंटर के हेड है, गलती नहीं करनी। यानी कि पहली बात तो मैं तो आपसे यही बोलता हूं, कलर लेके जाना दोस्तों। कलर एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। अगर कलर नहीं लेके गए तो ब्लैक एंड व्हाइट तो आप लेके ही जाओगे, वो आपकी इच्छा है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, फिजिकल के दौरान आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके गए थे और ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और उनकी 2-2 फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, 2-2 फोटोकॉपी। नंबर दूसरी बात, यानी कि एक आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए फोटो युक्त, चाहे वो पैन कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो। कॉमन सी बात है, ये आप ध्यान देना। अगर आपके पास ये पैन कार्ड नहीं है तो दूसरा आपके पास मिल जाएगा, तो ध्यान से देना। इस पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और इसकी 2 प्रतिलिपि होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए लाडली। दूसरी बात, तीसरी बात सुनना दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आपका आइडेंटिटी प्रूफ बनता है आधार कार्ड, मेरी पहचान, ये आपको ओरिजिनल होना चाहिए। और 2 ही इसकी क्या होनी चाहिए, फोटो। और एक जो आपने फॉर्म के समय सबमिट करवाई थी पासपोर्ट साइज फोटो पहचानने के लिए, ये कम से कम 4 से 5 आपको ले जानी है भाई साहब, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट। और भी आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी विद्यार्थी का आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ में या नाम में कोई मिस्टेक है तो ध्यान देना दोस्तों, 10th की मार्कशीट आप जरूर ले जाना, 10th की मार्कशीट आप जरूर ले जाना, फिर मत बोलना। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने बात कर ली, डॉक्यूमेंट फिजिकल के दौरान जो जो सामग्री आप लेके गए थे दोस्तों। अब उसके बाद हम बात करते हैं लाडले आपको ओमार सीट। ओमार सीट कैसे आपको भरनी है दोस्तों।
ओएमआर शीट पे क्या गलती करनी है क्या नहीं करनी इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये आपकी ओएमआर शीट है भाई साहब। ओएमआर शीट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, किस प्रकार से आपको पेपर करना है, किस प्रकार से पेपर का लेवल रहेगा। पेपर की जो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 5 बजे और 8 बजे, लेकिन पेपर जो टाइमिंग मिलेगा वो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। पीडब्ल्यू जो विकलांग है दोस्तों उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि कितना 140 मिनट उसके लिए हो गई दोस्तों। अंधों के लिए एक एक्स्ट्रा पर्सन को आप साथ ले जाना, वो आपका पेपर करेगा, ऑफलाइन पेपर होगा लाडले। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव जो मार्किंग है, अगर आपके 4% गलत हो गए तो आपसे 1% और छीन लेगा, यानी कि 1/4। अगर आपका 1% सही हो गया तो आपको अंक कितने मिलेंगे, 1 अंक मिलेगा। टोटल पेपर कितने नंबर का होगा दोस्तों, 150 का। और कितने नंबर का होगा दोस्तों, 150 का, और पर्सन भी 150 मिलेंगे, जिसमें जीके के 50, रीजनिंग के 50 और 25 मैथ के और 25 रीजनिंग के। ये आपको पता था, एक बार और बता दी मैंने। अब आपको किस प्रकार से पेपर करना है, कौन सी ट्रिक होनी चाहिए वो आपको बताना जा रहा हूं, और गलती क्या करनी है क्या नहीं करनी है वो आपको, बस 2 गलती मत करना और बाकी सारा कुछ गलत कर देना चलेगा, लेकिन 2 गलती मत करना। गलती क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपका जो पेपर का लेवल रहेगा लाडले, दिमाग में बच्चों के घुस रखा है सर पेपर का लेवल कैसा रहेगा। भाई साहब इजी टू मॉडरेट रहेगा, आसान से आसान की और मध्य के स्तर के ऊपर रहेगा। ठीक है दोस्तों, पेपर कैसे करना है, सबसे पहले आपकी जो प्लानिंग बनेगी पेपर करने की वो ध्यान से सुनना। आपको पेपर में, ये आपके पास ओएमआर शीट है और आप पर्सन कर रहे हो जीके के, सबसे पहले जीके करना है, क्योंकि जीके टाइम देखना जरूरी है। जीके के 50% है, 50 में से आप करोगे पढ़ते पढ़ते आपके लगभग, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 30+% पढ़ते पढ़ते आपको सही हो जाएंगे। 30+% तो पढ़ते ही पढ़ते देखते ही 30% सही हो गए, उसको ओएमआर शीट पे भर दो, गोले काले कर दो। पर्सन देख लेना, पहले का बी उत्तर है तो बी ही लगाना है लाडले, सी मत लगाना। जब दूसरे का भरो तो दूसरे पे उंगली रख के आगे सी लगाना है तो सी ही लगाना है। तो ऐसे ओएमआर शीट गलत नहीं करनी। अगर 1% आता है और फिर गलत कर दिया तो आपसे ऊपर कई बंदे ऊपर पहुंच जाएंगे मेरिट में, ये भी याद रखना। दूसरी बात दोस्तों, फिर उसके बाद आपको रीजनिंग का पोर्शन करना है। जो भी रीजनिंग के सवाल आते हैं वो आपको करने और ओएमआर शीट पे भरने हैं, 2 बातें। तीसरी बात आपको ध्यान देनी है, मैथ करनी है, मैथ के बाद में जो आता है वो आपको भरनी है। चौथी बात आपको अंग्रेजी करनी है, लास्ट में अंग्रेजी करनी है, पहले मत छेड़ना। अंग्रेजी क्यों है, इसे पजल कर देगी दिमाग को, जो आता है वही करना है। मैथ में कोई सवाल नहीं आ रहा तो छोड़ दे, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपको पता चला कि सर मैंने 150 में से 100 या 90% कर लिए, अब मेरे पास 50 या 60 ऐसे पर्सन है जो मैं कुछ कर भी सकता हूं और कुछ मुझे पूछने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, परीक्षा में कहीं मौका मिले हाथ जोड़ के, ए बहन, ओ छोटे भाई, ओ बड़े भाई, प्लीज एक बता दे भाई, लास्ट भर्ती है, एक बता दे भाई, लास्ट भर्ती है। ऐसे कर करके भाई साहब 15-20 नंबर और ले लेने हैं। अरे अपने को क्या करना है, मेहनत करनी है, उस टाइम भी गिड़गिड़ाना है, बहन ए बहन, ओ भाई बता दे भाई। इस प्रकार करके 150 में से स्कोर करना है, 120 और हो जाएगा, मैं लिख के दूंगा, और जो हमने पढ़ा है वो आपको मिला हुआ है, जिसने पीडीएफ नहीं ली वो ले लो। अब ध्यान से सुनना, गलती क्या नहीं करनी उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो पेपर सामग्री क्या है, पहली बात आपको बॉल पेन आपको परीक्षा केंद्र पे मिलेगा, परीक्षा केंद्र पे मिलेगा, फिर भी आप लेके जाना भाई साहब। उसके बाद में रफ पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है, परीक्षा केंद्र वाले आपको देंगे। तीसरी बात, जो फूटा होता है जिसके ऊपर पेपर रख के करते हैं, हालांकि आजकल बेंच पे वगैरह कराते हैं, लेकिन ले जाना, कई सेंटरों पे व्यवस्था नहीं होती, फिर दिक्कत आएगी। अरे जो चीजें मांगे ले जाना, अगर नहीं चाहिए तो बाहर फेंक देना भाई साहब, बाद में उठा लेना। तो ये आपको फूटा ले जाना है, ये आपको सामग्री जरूरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गलती के ऊपर आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है, गलती ध्यान से सुनना, बस ये 2 गलती मत करना। एक तो पेपर का कोड आपको सही भरना है। अगर पेपर का कोड ABCD है, 3 ही आएगा, A B और C। ये कैसे भरना है ये अभी मैं बताऊंगा, जस्ट आपको ओएमआर शीट पे दिखाऊंगा। दूसरी बात, जब आपको पर्सन करना है तो पर्सन के आगे ABC जो है उसी में गोला काला करना है,
कैसे करना आइए देखिए एक बार। ये आपको ओमार शीट मिलेगी, ये आपका 2 मार्च के पेपर के दिन इस प्रकार का आपको मिलेगा और ऑफलाइन पेपर मिलेगा। 2 ही चीज मिलेगी और एक पेन और एक रफ कॉपी, ये 4 चीज आपको दी जाएगी। सबसे पहले ओमार शीट के ऊपर आपकी जो भी कैटेगरी है वो लिखी मिलेगी। आप अगर ओबीसी हो तो ओबीसी मिलेगा, अगर आप जर्नल हो तो जर्नल मिलेगा, एसटी हो तो एसटी। अगर किसी कारणवश ओमार शीट पे आपका कैटेगरी अलग है और आपका कैटेगरी अलग है तो ऑब्जेक्शन कर देना, सर ये क्या दे दिया आपने। और अगर आपने पोस्ट फायरमैन का डाला है तो फायरमैन लिखा है तो ठीक है, ट्रेडमैन का लिखा है तो ठीक है। अगर कोई गलती दिखती है तो बताना परीक्षा केंद्र वाले टीचर को, सर ये क्या हो रहा है। उसके बाद यहां पर मिलेगा पेपर का सेट या पेपर का कोड। यहां पर ए बी सी जो पेपर आपको मिलेगा पर्सन वाला 150%, अगर ए है तो इस खाने के अंदर आपको ए लिखना है, इस खाने के अंदर क्या लिखना है आपको ए लिखना है। बस इतना काम ऊपर करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक बार चेक कर लेना। इन सबको करने से पहले आपके ओमार्स के सीट के नीचे पर्सनल जो आपका एक तो रोल नंबर लिखा मिलेगा दोस्तों, लिखा मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद में कैंडिडेट का जो नाम है वो लिखा मिलेगा। उसके बाद में जो आपकी पोस्ट है वो लिखी मिलेगी दोस्तों, ये सब कुछ। और कैटेगरी क्या है वो आपकी लिखी मिलेगी। आपको बस प्रैक्टिस सेट भरना, ए है या बी है या सी है, बस ये करना है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे प्रश्न संख्या ए का उत्तर संख्या बी है तो बी को आप इस प्रकार से काला कर देना, बी को काला कर दिया। जैसे प्रश्न संख्या 89 का उत्तर सी है तो सी को ही काला करना है दोस्तों। गोला गोले में राउंड करना है, बस ये काम करना है। अगर आपने ये जो बारकोड आप देख रहे हो ना, अगर इनके ऊपर आपने पेन चला दिया गलती से तो आपकी जो ये रो वाली ये वाली जो संख्या है ना, ये वाले जितने भी पर्सन है ये उठाएगा नहीं तो अंक कम बन गए। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो प्रैक्टिस सेट पेपर कोड सही भरना है। दूसरी बात, ओमार जो सीट आपको दिखाई दे रही है वो ओनली फॉर आपको करना क्या है, सर ए का बी है तो बी ही भरना है और कहीं पे कुछ नहीं करना है। यानी कि 150% है, आपको जितना आता है वही करना है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग दे रखी है 1/4, उससे बचना है। अगर किसी विद्यार्थी के पर्सन संख्या, अगर किसी बच्चे के पर्सन संख्या 90 से लेकर 110 या 15 तक बन रहे तो वो खुद को सेफ समझे दोस्तों, और कोशिश करे एक दूसरे से पूछ के भाई साहब बता दो, भाई साहब बता दो, ठीक है। तो ये सभी बातों पे ध्यान देनी है दोस्तों। अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो मैं मेरा नंबर दे देता हूं, व्हाट्सअप 9518806943, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। और इंपोर्टेड महत्वपूर्ण पर्सन ले लेना, शाम को 6 बजे लाइव जुड़ जाना। अंतिम हथियार नाम करके आपके सामने सेशन आएगा, 5 से 6 घंटे चलेगा, जिसके अंदर सारा कुछ आपको पेपर की वही करीम से करीम चीज दी जाएगी। उसके अंदर जीके की जड़ी बूटी का जो मैंने वादा किया था वो भी आपको दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना दोस्तों। और सभी दोस्तों को पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। और उससे पहले कहना चाहता हूं, मेरे चैनल पे जो भी नए बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।